लल्लन सिंह ने पहले केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को संगठन के अंदर कमजोर किया और अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह पर भरोसा जताया था, लेकिन उनके भरोसे पर खरा ना उतरकर उन्होंने खुद को और अधिक कमजोर कर लिया है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने भी पार्टी को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आश्वस्त किया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है और उनकी बात भी बड़े नेताओं से लगभग तय कर ली गई है। सब कुछ समय पर हो जाएगा, लेकिन आरसीपी सिंह के कहे अनुसार कुछ भी नहीं हुआ और अब कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह जो जदयू से राज्यसभा के सांसद हैं, उनका कार्यकाल जुलाई में खत्म होगा, तब उनके एक बार फिर से राज्यसभा में जाने पर ग्रहण लग सकता है। इसका कारण भी बड़ा साफ है कि लल्लन सिंह, जिन्हें उनका विरोधी कहा जाता है, वह इस समय पार्टी में नीतीश कुमार के बाद सबसे मजबूत नेता के तौर पर गिने जा रहे हैं। सिंह पार्टी में अपनी पकड़ को खो चुके हैं तथा अब उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्हें जो जिम्मेदारी मिली थी उसमें असफल होने के बाद यह सवाल और तेजी से उठने लगा है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर खबर है कि उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, लेकिन जदयू उस चुनाव में रणनीतिक तौर पर पूरी तरह से फेल हो गई है। आरसीपी सिंह ने पार्टी से अंतिम समय तक कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से बातचीत हो गई है और पार्टी आरसीपी सिंह पर भरोसा करती रही तथा इससे भी जरूरी है कि आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री हैं और उनकी नजदीकी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अच्छी खासी है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आरसीपी सिंह पार्टी को भरोसा दिलाते रहे और अंत समय में भाजपा ने गठबंधन को लेकर कोई बातचीत ही नहीं की। पार्टी के अंदर इस बात की भी चर्चा है कि आरसीपी सिंह मौजूदा वक्त में अमित शाह और भाजपा के नेताओं से जितने करीब हैं उतने करीब तो वे खुद के पार्टी के नेताओं से भी नहीं है। मतलब कि कहीं ना कहीं पार्टी के संगठन में उनकी पकड़ कमजोर हुई है और लल्लन सिंह का दबदबा पूरी तरह से कायम हुआ है। जब लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे तब जदयू की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी और उसी बैठक में आरसीपी सिंह को उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इसके लिए लल्लन सिंह भी तैयार थे। मतलब कि उनकी मर्जी से यह सब कुछ हुआ था। पिछले कुछ समय में आपने शायद ही देखा होगा कि आरसीपी सिंह ने जातीय जनगणना को लेकर कुछ भी कहा हो, जबकि इधर बिहार में जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता आमने सामने हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आरसीपी सिंह अपनी पार्टी के पक्ष में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, या फिर वे बोलना उचित नहीं समझ रहे हैं, या फिर वे सब कुछ समझकर और जानकर भी चुप हैं। अब मीडिया में चर्चा इस बात की चल रही है कि जुलाई महीने में उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म होगी और जाहिर सी बात है कि अगर केंद्र में मंत्री बने रहना है तो उन्हें फिर से कुछ समय के अंदर राज्यसभा में पहुंचना होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर राज्यसभा में जाने के ऊपर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि पार्टी में उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को खोया है। कहने का मतलब है कि उन्होंने पार्टी के सारे नेताओं को यह विश्वास दिलाया कि उत्तर प्रदेश में उनकी बातचीत हो चुकी है, लेकिन अंत समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ जब गठबंधन का समय आया तब किसी प्रकार की कोई बातचीत भाजपा की तरफ से की ही नहीं गई और इस असफलता का ठिकरा आरसीपी सिंह के सर पर फोड़ा गया है। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव की पूरी जिम्मेदारी आरसीपी सिंह के ऊपर थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने उसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया, लेकिन अंत समय में आरसीपी सिंह द्वारा पार्टी को कोई अच्छा रिजल्ट नहीं सौंपा गया और इस बात से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नाराज है। इससे भी बड़ी बात है कि जब उत्तर प्रदेश में जदयू अकेले चुनाव लड़कर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो जाहिर सी बात है कि कुछ सीटों पर उसे सफलता मिल सकती थी। पिछले कुछ समय से ही लगातार जदयू की तरफ से इस बात को लेकर भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश भी हुई, लेकिन बात नहीं बन सकी। इसके उलट अगर आरसीपी सिंह ने आक्रामक रुख दिखाया होता तो शायद भाजपा की तरफ से कुछ विचार किया गया होता, लेकिन आरसीपी सिंह ने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोला। केसी त्यागी से लेकर अन्य कुछ नेताओं ने इस पर पार्टी का रुख आक्रामक तरीके से रखा, लेकिन आरसीपी सिंह इन सबसे दूरी बनाकर चलते रहे। फिलहाल अब लल्लन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के अंदर
उनके करीबी जो भी नेता थे उन्हें किनारे लगाए जाने के संकेत भी मिलने लगे और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरसीपी सिंह खुद पार्टी से अपने आप ही किनारे लग रहे हैं। बाकी आगे अगर इस संबंध में कुछ जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।